दर्शक नमस्कार। आजको यस विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म हरीश विक। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल हरिद्वार क्षेत्रबाट तपाईं आम दर्शकवृन्दहरूलाई हरिद्वार क्षेत्रमा आयोजना गरिएको महाकुम्भ र 12 वर्षपछि आयोजना हुन लागिएको यो महाकुम्भमा नेपालका पूर्व राजाको सहभागिता लगायतका विषयहरूमा आजको यस विशेष संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ यो महाकुम्भका प्रमुख आचार्य कैलाशनन्द गिरी जी महाराजसँग कुराकानी गर्नेछौँ र सर्वप्रथम हामी कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। स्वामी जी, ये बहुत बड़ा महाकुंभ का आयोजना किया हुआ है, इसका तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये बता दीजिए सर्वप्रथम। तो कुंभ की जो परंपरा है वो एक भारतीय संस्कृति में और भारत की परंपराओं में एक बड़ा महत्व रखता है। कुंभ की महिमा अनादिकाल से शास्त्र वर्णित है। शास्त्र में अनेक पुराणों में महाकुंभ का वर्णन है। हरिद्वार का महाकुंभ इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गंगा यहाँ से बिल्कुल निकल करके आगे गंगा प्रवाहित होती है, गंगा जाती है। हरिद्वार का कुंभ और महाकुंभ का जो एक पावन पर्व है उसकी तैयारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार और अखाड़ा परिषद, भारत में एक अखाड़ा परिषद है जो 13 के 13 अखाड़े का एक प्रतिनिधित्व अखाड़ा परिषद करता है। 13 अखाड़ों में करोड़ों साधु हैं, करोड़ों साधु। उन साधुओं का नेतृत्व अखाड़ा परिषद करता है। इन तीनों की संधि से महाकुंभ की रचना होती है, महाकुंभ की संरचना होती है। उत्तराखंड सरकार, क्योंकि वर्तमान में जो उत्तराखंड में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं हमारे अत्यंत प्रिय हैं आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो इन दोनों के अथक प्रयास से कुंभ का एक विशाल स्वरूप रहता है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ को माना जाता है। उस कुंभ की व्यवस्था के लिए एक अलग जोन बनाई जाती है, अलग कमिश्नरी बनाई जाती है। मेलाधिकारी एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर मेलाधिकारी के रूप में नियुक्त होता है, एक बहुत सीनियर आईपीएस मेला एसएसपी के रूप में नियुक्त होता है। जिस प्रकार यहाँ वर्तमान में मेलाधिकारी दीपक रावत जी, मेला आईजी आदरणीय संजय गुंजियाल जी, मेला एसएसपी जन्मेजय खंडूरी जी, इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारी नियुक्त होते हैं जिसका मॉनिटरिंग उत्तराखंड या उस राज्य के सीएम खुद करते हैं। मुझे लगता है कि यह कुंभ की परंपरा भारत में 4 जगहों पर है। हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, इन 4 जगहों पर यह कुंभ अनादिकाल से मनाया जाता है। कुंभ के दौरान जो होने वाले बड़े आयोजन हैं उसको सरकार मॉनिटरिंग करती है। सरकार उसको सरकार की देखरेख में सारे कार्यक्रम होते हैं और उस कुंभ की पूरी आध्यात्मिकता को बनाने के लिए भारत ही नहीं अपितु दुनिया के साधु संत आकर के अपने अपने शिविर लगाते हैं, अपना अपना स्थान लगाते हैं और वो यज्ञ यजन चिंतन अभ्यास और श्रीमद् भागवत गीता पुराण वेद अनेक विषयों पर वो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यह कुंभ की परंपरा अनादिकाल से है जिसको भारतीय सनातन संस्कृति में आज भी उसी प्रकार से उत्तरोत्तर रखा गया है। ये तमाम हिंदू धर्मावलंबी का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है जो हरिद्वार क्षेत्र। 12 वर्ष के बाद 12 साल के बाद यहाँ महाकुंभ मेला आयोजना किया हुआ है। ये महाकुंभ मेला में आपने अभी जो बताया, इसके अलावा कौन सी कार्यक्रम होगी ये भी बता दीजिए ना। महाकुंभ मेला में सबसे पहला जो पर्व है हमारा वो छावनी प्रवेश है, धर्म ध्वजा है। सबसे पहले हम छावनी प्रवेश करते हैं। छावनी प्रवेश का अर्थ होता है कि 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़े में 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं। 7 सन्यासी अखाड़े में निरंजनी, जूना, आवाहन, अग्नि, आनंद, अटल, महानिर्वाणी 7 अखाड़े हैं। 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं, 2 अखाड़े उदासनियों के हैं और 1 अखाड़ा निर्मल का है। इन 13 अखाड़ों की प्रतिनिधित्व अखाड़ा परिषद के द्वारा होता है। लेकिन इन 13 अखाड़ों के छावनी प्रवेश अलग अलग महात्मा, हजारों की संख्या में महात्मा छावनी प्रवेश करते हैं। छावनी प्रवेश का अर्थ होता है कि जहां वो निवास करेंगे वहां आकर के वो अपना स्थान रखते हैं और फिर वहां धर्म ध्वज गाड़ा जाता है। भारत का जो भगवा ध्वज है और तिरंगा ध्वज है, 2 महत्वपूर्ण ध्वज है। तो
जो तिरंगा ध्वज है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और जो भगवा ध्वज है वो हमारा धर्म ध्वज है। तो भगवा ध्वज की स्थापना के पश्चात कुंभ प्रारंभ माना जाता है। उसके पश्चात फिर पेशवाई निकलती है। पेशवाई का अर्थ होता है नगर भ्रमण। अलग अलग अखाड़ों के पेशवाई निकलते हैं और उस अखाड़ों के द्वारा पेशवाई निकाल करके नगर का भ्रमण होता है। नगर के जो विशिष्ट लोग हैं उनका सम्मान स्वीकार किया जाता है, उनको आदर से उनका नमन स्वीकार किया जाता है, उनका सत्कार स्वीकार किया जाता है और उनको कुंभ में, हमारे शिविर में, हमारे छावनी में, हमारे कैंप में आए इसके लिए उनको आमंत्रण दिया जाता है। और नगर के जो क्षेत्रपाल हैं, नगर के जो देवता हैं, उनको अभिवादन, उनको आमंत्रण और उनका वंदन किया जाता है ऋषियों के द्वारा। उसके बाद आचार्य की पेशवाई निकलती है। जिस प्रकार से मैं वर्तमान में निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। निरंजनी अखाड़े का आचार्य होने के नाते निरंजनी अखाड़ा एक बहुत बड़ा अखाड़ा है। भारतीय इतिहास में इस अखाड़े का बहुत बड़ा महत्व है। मैं उस अखाड़े का पदेन वर्तमान में आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। आचार्य को भगवान माना जाता है। आचार्य को भगवान कार्तिक, मेरे अखाड़े के, हमारे निरंजनी अखाड़े के जो आराध्य देवता हैं वो भगवान कार्तिक है। कार्तिक का अर्थ होता है भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र। तो भगवान कार्तिक हमारे आराध्य देव हैं। कार्तिक और आचार्य दोनों एक समान होते हैं। कार्तिक के बाद, भगवान के बाद अखाड़े में आचार्य की पूजा होती है। इस समय हमारे अखाड़े में लगभग 2.5 लाख नागा हैं। हमारे अखाड़े में 2.5 लाख नागा हैं, 4.5 लाख सन्यासी हैं। तो इस प्रकार से लगभग 7 और 8 लाख महात्माओं का, नागाओं का, सन्यासियों का, महामंडलेश्वरों का और वरिष्ठ महात्माओं का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं। उन सभी के आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में मैं स्थापित हूं। मुझे लगता है कि यह संस्कृति भारत में एक अक्षुण्य संस्कृति है, एक अभूतपूर्व संस्कृति है। और उसके बाद शाही स्नान की परंपरा आती है। शाही स्नान का अर्थ होता है कि शाही स्नान में हमारी पूरी परंपराओं के नागा स्नान के दौरान स्नान के लिए रथ पे बैठ करके, पैदल, घोड़े पे निशान लेकर के, निशान का अर्थ होता है भाला, भाला लेकर के, देवता लेकर के वो आगे जाते हैं और नागाओं के पीछे आचार्य का रथ जाता है, मेरा रथ जाता है। उसके बाद हमारे रथ के पीछे हमारे जितने महामंडलेश्वर हैं वो रहते हैं हमारे रथ के पीछे। जो हमारा छोटा अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा, मेरा भाई है, हमारा छोटा भाई है आनंद अखाड़ा। आनंद अखाड़े के आचार्य हमारे साथ होते हैं और हम शाही स्नान में गंगा तट पे जाते हैं और गंगा तट पे जाकर ब्रह्म कुंड में या उस स्थान पर हम स्नान करते हैं जहां अनादिकाल से स्नान की परंपरा है। वहां जाकर के हम सबसे पहले गणेश का पूजन करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं। उसके बाद हम गंगा जी का पूजन करते हैं, भगवान कार्तिक का पूजन करते हैं, अपने निशान का पूजन करते हैं, भाले का पूजन करते हैं और फिर आचार्य गंगा का अभिषेक करता है गोदूध से और उसके बाद आचार्य, देवता और भाले तीनों के साथ स्नान करते हैं। उसके बाद अखाड़े के हजारों लाखों महात्मा गंगा स्नान करते हैं। फिर हमारे साथ जो वरिष्ठ लोग होते हैं, विशिष्ट लोग होते हैं, वो हमारे साथ गंगा स्नान करते हैं। इस प्रकार से कुंभ की जो संक्षिप्त परंपरा है जिसको हमने आपको बताया, ये हमारी भारतीय संस्कृति में, भारत की परंपराओं में, पृथ्वी पर ये अनोखी परंपरा है। स्वामी जी, इस बार जो महाकुंभ का आयोजन किया हुआ है, आम विश्व में, विश्व हिंदू जगत में इसका बहुत बड़ा चर्चा भी हुआ है। इसके दौरान में फिर भी आप लोग ने जो नेपाल के सम्राट, जो नेपाल के नरेश को भी आमंत्रण किया है, आपने किया हुआ है। खास नेपाल के जो राजा को आप लोग ने आमंत्रण यहाँ किया हुआ है, इसका मूलभूत कारण अथवा इसका मूल भाव क्या है वो भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि एबी न्यूज नेपाल का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी हिंदुत्व की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराओं की संस्कृति नेपाल में राजा के माध्यम से, भारत के साधु संतों के माध्यम से जानी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने निर्णय लिया कि नेपाल का जो राजा है वो हिंदू सम्राट नेता है, हिंदू सम्राट राजा है और उनको श्री 5 की उपाधि है। वो नारायण रूप में माने जाते हैं, भगवान विष्णु के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए हमने उनको सादर आमंत्रण किया कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं राजाओं में मैं हूँ, मैं उच्चश्रवा में, मैं घोड़ाओं में उच्चश्रवा हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ और मैं मानवों में राजा हूँ। तो राजा कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं हूँ, राजा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमने वहाँ के पूर्व सम्राट, हिंदू सम्राट
राजा साहब को हमने आमंत्रण किया और उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। मुझे लगता है ये भारत के लिए भी और नेपाल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक विषय है कि राजा साहब यहाँ आकर के सभी महात्माओं से मिलेंगे, सभी बड़े भारत के साधु संतों से मिलेंगे, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरि जी महाराज से मिलेंगे और भारत के सभी उन पूज्य संतों से मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा मिलेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में एक पूरी पृथ्वी पर एकमात्र राष्ट्र नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र है और उस हिंदू राष्ट्र का हिंदू सम्राट कुंभ के दौरान किसी महापुरुष का दर्शन करने भारत आ रहा है। मुझे लगता है ये भारत के लिए भी और नेपाल के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का विषय है। उनका पूरा क्रम हमारे साथ है, पूरी दिनचर्या हमारे साथ है। वो हमारे साथ सभी साधु संतों के दर्शन में रहेंगे। माँ भगवती काली, क्योंकि गोरखा जो पूरा गोरखा है भारत का, उनका एक आराध्य देवी माँ काली है, माँ काली है। तो जिस पीठ पर वो आ रहे हैं ये अनादि पीठ है भगवती काली की। भगवती काली यहाँ लगभग 27 लाख वर्षों से विराजमान है, स्वयंभू मूर्ति है। पहले उस भगवती काली का वो 1 घंटे पूजन करेंगे राजा साहब, भगवती माँ काली को मनाएंगे, मेरे साथ वो पूजन करेंगे। उसके पश्चात वो भारत के सभी पूज्य संतों से मिलेंगे और पुनः उसके बाद वो हमारे पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में जाकर के हजारों, मुझे लगता है 10,000 साधुओं से कल वो मिलेंगे। 10,000 साधु, 10,000 बड़े महात्माओं का वो दर्शन करेंगे और 10,000 बड़े महात्मा उनको कल आशीष प्रदान करेंगे। तो ये भारतीय संस्कृति में यह एक अनोखा सा पर्व आ रहा है, क्योंकि कुंभ 12 वर्ष पूर्व नहीं आता। अब कुंभ हरिद्वार में पुनः 12 वर्ष बाद लगेगा। इसलिए राजा साहब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे नेगी जी के माध्यम से, क्योंकि हमारा बीच का जो कड़ी था वो नेगी जी को हमने बनाया, इनके माध्यम से हमने उनको आमंत्रण पत्र पहुंचाया, उनको निमंत्रण पहुंचाया, उस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मुझे लगता है कि वो यहाँ आएंगे तो वह परंपरा सतत जो एक हिंदू की परंपरा है, सनातन की परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, हमारी एक मौलिक सिद्धांत की परंपरा है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और भारत के सभी पूज्य संतों का आशीष उन्हें प्राप्त होगा, भारत के पूज्य सभी संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। और पुनः हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में वो हैं, उसी प्रकार वो नारायण रूप में, विष्णु रूप में पुनः वो स्थापित होकर के नेपाल के जो सनातन परंपरा के लोग हैं वो उनका नेतृत्व करें, उनका संरक्षण करें और उनका वो प्रतिनिधित्व करें। इसका मतलब अब नेपाल में अभी तो नेपाल के संविधान में हिंदू धर्म निरपेक्षित राष्ट्र घोषणा किया हुआ है। अब जो आप लोग ने इतना महाकुंभ का आयोजना किया हुआ है, इसमें नेपाल के पूर्व राजा के सहभागिता है। अब ये कह सकते हैं ये नेपाल में अभी राजतंत्र अथवा चाहिँ हिंदुत्व एकदम सक्रियता का साथ आगे बढ़ सकता है, ये बता सकते हैं ये कार्यक्रम की सहभागिता के तरफ से? मुझे लगता है कि राजा, जिस राज्य का राजा धार्मिक हो, जिस राज्य का राजा आध्यात्मिक हो, जिस राज्य का राजा महात्माओं का सेवक हो, जिस राज्य का राजा महादेव का स्वरूप हो, जिस राज्य का राजा कृष्ण स्वरूप हो, नारायण स्वरूप हो, वह राज्य कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तो समाप्त हो सकता है। वहाँ की परंपरा थोड़ी सी शिथिल हो सकती है, लेकिन वो कभी गायब नहीं हो सकता है, वो कभी लुप्त नहीं हो सकता है। मुझे लगता है अकारण इसी कारण गंगा मैया उनको बुलाई और सभी संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह काल, यह परिस्थिति भगवान को स्वतः मंजूर है और राजा साहब इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं, उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम काली मंदिर, दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत को दिया है और 3 दिवस का कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कार्यक्रम को उन्होंने इस मंदिर के माध्यम से सारा कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है कि माँ काली की कृपा उन पे है, भगवान की कृपा उन पे है, नारायण की कृपा उन पे है, क्योंकि वो नारायण रूप हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति उनके साथ में, भारत का हर साधु, भारत का हर सनातनी यह चाहता है कि पुनः वहाँ स्वतंत्र राजा आए और हमारा राजा ही वहाँ का अधिपत्य हो और राजा ही वहाँ का उत्तराधिकारी हो, राजा ही वहाँ का नेतृत्व करे और राजा उस राज्य की परंपराओं को लेकर के भारतीय संस्कृति का एक परिवाहक बने, एक परितोषक बने, एक परिपोषक बने और भारतीय संस्कृति स्थापित हो, परंपरा स्थापित हो, सनातन संस्कृति स्थापित हो।
इसके अलावा ये महाकुंभ नेपाल और भारत के बीच में क्या संदेश दे सकता है, ये भी बता सकते हैं? मैंने कहा विषय बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है नेपाल वासियों के लिए, जो नेपाल के लोग हैं, क्योंकि नेपाल से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। मैं नेपाल से बहुत स्नेह करता हूँ। लगभग अपने जीवन काल में 23 बार नेपाल गया, 23 बार काठमांडू गया, 23 बार मैं पोखरा गया, 23 बार मैं नेपाल का भ्रमण किया। तो मुझे लगता है कि नेपाल एक देवभूमि है, नेपाल देवताओं की भूमि है। इसलिए नेपाल के राजा इस पर्व के दौरान यदि हिंदुस्तान आ रहे हैं तो ये नेपाल संपूर्ण नेपालियों के लिए गौरव का विषय है। और इसके लिए मैं एबी न्यूज को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने सबसे पहले आकर कवर करने का निर्णय लिया। राजा साहब के मंदिर आने से पूर्व उन्होंने सबसे पहले कवर करके और इस कवरेज को दिखाने का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि आज, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे गोरखा के लोग रहते हैं, नेपाल के लोग रहते हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली हैं, बहुत सारे आर्मी के अफसर हैं, बहुत सारे यहाँ टीचर हैं, बहुत सारे यहाँ के निवासी हैं। उनके लिए गौरव का विषय है, उनके लिए गौरव की बात है कि उनका सम्राट, उनका पूर्व सम्राट आज हिंदुस्तान कुंभ के दौरान आकर के और भारतीय संस्कृति में अपनी ओछी स्वरूप का दर्शन न कराते हुए अपनी आध्यात्मिकता का दर्शन करा रहे हैं। और उन्होंने जो अपना प्रोटोकॉल भेजा, उन्होंने कहीं इस बात को नहीं दर्शाया है कि मैं बहुत बड़ा सम्राट आ रहा हूं, मेरी ये व्यवस्था होनी चाहिए, मेरी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सरल राजा की तरह से वो भारत आ रहे हैं और जो एक ओरा है, जो एक उनकी एक जीवन की ओरा है, जो उनका एक दर्शन है, जो उनके एक जीवन की प्रणाली है, जो उनका एक स्वरूप है, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं, पहचानता हूं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो भारत में आकर के नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी एक शुभकामना का संदेश, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद पूज्य संतों से लेकर के वो पुनः नेपाल को जाएंगे। और नेपाल की जनता को आप यहाँ से क्या संदेश दे सकते हैं? मैं संपूर्ण नेपाल के जितने भी जनमानस हैं, मैं उनसे केवल एक अपील करना चाहता हूं कि आपका राजा कुंभ में आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आप कुंभ में आ रहे हैं। आपका नेपाल, आपका राजा यहां आकर के स्नान करके जा रहा है तो इसका अर्थ है कि आप नेपाल के संपूर्ण जनमानस यहां स्नान करके जा रहा है। और आपका राजा संपूर्ण नेपाल वासियों के हित के लिए भारत आ रहे हैं, भारत में स्नान करने आ रहे हैं, गंगा पूजन के लिए आ रहे हैं, गंगा आरती के लिए आ रहे हैं, पूज्य सभी संतों के दर्शन करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह नेपाल के लिए बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो कुंभ की परंपरा लोग नेपाल में देखेंगे टीवी के माध्यम से, एबी न्यूज के माध्यम से जो देखेंगे, उसमें आप आंखें बंद करके राजा को स्नान करते हुए देखेंगे, राजा को पूजन करते हुए देखेंगे, अपने राजा, अपने सम्राट को आप भगवान का दर्शन करते हुए पूज्य हजारों संतों से मिलते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है इसकी प्रसन्नता नेपाल वासियों को जितनी होगी उसका शब्दों से वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं तो केवल बधाई देता हूं नेपाल वासियों को कि आपका राजा सौभाग्यशाली है और आपका राजा स्वयं भगवान है। इसलिए आप सबों का संदेश, आप सबों के लिए मंगलमय कामना और आप सबों के लिए आशीष लेकर के, आशीर्वाद के लिए वो भारत आकर के कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, शाही स्नान करने जा रहे हैं। उनके लिए, क्योंकि राजा हैं, मैंने उनके लिए अलग रथ बनवाया है, क्योंकि वो नारायण रूप है, उनको मैं अलग रथ पे नहीं रख सकता हूं, वो मेरे साथ अलग सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। उनके लिए मैंने एक भव्य अलग से रथ बनवाया है, क्योंकि वो नारायण रूप है, सम्राट हैं, वो हिंदू सम्राट हैं, हिंदू राष्ट्र के राजा हैं वो। इसलिए हमने उनके लिए एक भव्य रथ बनाया है, उस रथ पे वो बैठेंगे, हमारे साथ वो शाही स्नान करेंगे लाखों नागाओं के साथ। क्योंकि पहला स्नान मेरा है, जो शाही स्नान है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को, वो सबसे पहला स्नान निरंजनी अखाड़े का है, पंचायती निरंजनी अखाड़ा करेगा। दोनों स्नान सबसे पहले हम करेंगे। तो दोनों स्नान में हमारे साथ देश के, दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोग रहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम भारत का नहीं, नेपाल का सम्राट, नेपाल का पूर्व राजाधिराज सम्राट ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव जी इस स्नान में रह करके, और मुझे लगता है कि ये नेपाल के लिए गौरव का विषय है। ऐसा विषय और ऐसी दर्शन, ऐसा भव्य स्वरूप का दर्शन आज तक नेपाल वासी कभी
नहीं किए होंगे जो आपको आपके माध्यम से देखने को करने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है आप आ चुके हैं तो राजा साहब की पल पल की आप खबरें यहाँ से नेपाल भेजते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि नेपाल का जो सौभाग्य है, नेपाल वासियों का जो सौभाग्य है, वो तो जो उत्तराखंड में रहते हैं वो निसंदेह राजा साहब से मिलने यहाँ आएंगे, राजा साहब से मिलेंगे। लेकिन जो नेपाल में रहें, जो नेपाल राज्य में है, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो जब इस दृश्य का दर्शन करेंगे तो वो अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पाएंगे और वो सभी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि वो आपके माध्यम से राजा साहब के सारे जो यहाँ महत्वपूर्ण दौरे हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य है, महत्वपूर्ण का जो समय है, उसका दर्शन वो करते रहें। यही हमारी नेपाल वासियों से कामना है। अंत में आप तमामों हिंदूवासी को अथवा हिंदू समाज को क्या बताना चाहते हैं, यहाँ से क्या संदेश भेजना चाहते हैं? पूरी दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं, मैंने कहा कि पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है, एकमात्र। और वर्तमान में कहीं न कहीं थोड़ी परिस्थिति बिगड़ी हुई है। मैं चाहता हूं कि आज वहां का सम्राट, आज वहां का देखो सम्राट सम्राट होता है, आज वहां का सम्राट भारत कुंभ स्नान के लिए आ रहा है। तो भारत ही नहीं अभी तो दुनिया के गौरव का विषय है कि हमारा पूर्व सम्राट हो या वर्तमान सम्राट हो, वो परम हितैषी, परम राष्ट्र प्रेमी, परम धार्मिक, परम सनातनी और साक्षात नारायण रूप हैं। इसलिए गंगा से उनका स्नेह है, साधु संतों से उनका स्नेह है, भारत के महात्माओं से उनका प्रेम है, इसलिए वो यहाँ भारत में आ रहे हैं। तो ये संपूर्ण दुनिया में रह रहे जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनके लिए गौरव का विषय है। और वो सभी राजा साहब के लिए मंगलमय कामना करें, मंगलमय आशीष भगवान से प्रार्थना करें कि उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और वो पुनः भारतीय संस्कृति और भारतीय आत्मसात को, अब भारतीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए पूज्य सभी संतों का आशीर्वाद ले सकें और नेपाल के लिए वो मंगलमय शुभकामना का आशीर्वाद पूज्य सभी संतों से प्राप्त कर सकें। हस, आपके महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पुनः सारे नेपाल वासियों को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आचार्य कैलाश नन्द गिरीजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। खास गरी उहाँले जुन पछिल्लो पटक नेपालको हिन्दू धर्म अथवा चाहिँ विश्वको एउटा हिन्दू धर्मको बारेमा चिन्ता र चासो राख्नु भएको छ, यस सँगसँगै जुन यो महाकुम्भको आयोजना गरिएको छ, यो महाकुम्भमा नेपालका पूर्व राजाको भ्रमण र नेपालमा जुन अहिले पछिल्लो पटक पनि जुन धर्मनिरपेक्षित राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरेको र त्यस सँगसँगै राजाको यो भ्रमण र फेरि पनि नेपालमा हिन्दू राज्य हुन सक्छ कि भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। हवस् त आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट सहकर्मी मंगल मनोज सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभि न्यूज खबर। नमस्कार।